मेरे से बातचीत के दौरान एक स्टेटमेंट दिया था कि युवा हैं, धुआं निकाल देंगे। तो मतलब कहीं न कहीं वो बिल्कुल प्रिपेयर होकर के राजनीति में उतरे थे और उनको सफलता भी मिली। अकेले जीते, तल्खी तो उनमें शुरू से है। जो चैट पढ़ा है और एक दरोगा अगर एक विधायक को वो लिख रहा है उस भाषा में, तो बहुत ही गंभीर मामला है। एक इशू से कहां तक मामला चला गया कि फांसी भी दे दोगे, माफी नहीं मांगे। जयराम महतो की, हालांकि वो नामजद आरोपी हैं इस मामले में, क्या कुछ होगा उनके साथ फिर आगे? खतरा कब हो जाता है कि जब अगले विधानसभा में भी आप चुन के आ गए और ये वाला मामला खुल गया। नमस्कार। झारखंड के एक विधायक है, डुमरी विधानसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की है। नाम है उनका जयराम महतो। उनके प्रशंसक उन्हें टाइगर जयराम महतो का दर्जा देते हैं और वो अपने एग्रेसिव नेचर को लेके काफी चर्चा में रहते हैं। विधानसभा में पत्रकारों पर सवाल उठाना हो, पत्रकारों पर भड़कना हो, या फिर कई बार उन्हें ऐसे एग्रेसिव मोड में देखा गया है जहां वो कई पदाधिकारियों से गुस्से में बात करते हैं। लेकिन इस बीच बीते दिनों उनका एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बरवड्डा थाना प्रभारी को अभद्र भाषा में डांट रहे हैं। अब ये जयराम महतो का कहना है कि इस बातचीत को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया, एआई के माध्यम से उनके ऑडियो को बदला गया और उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच कई नेता उनके समर्थन में भी हैं और कई नेताओं का कहना है कि ये ऐसे भाषा से बचना चाहिए। और इस बीच जो सवाल उठ रहा है, पुलिस एसोसिएशन ने कहा है कि 5 दिनों के अंदर जयराम महतो समेत अन्य 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। इस सभी मामलों पे आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आनंद मोहन सर और मेरे साथी प्रदीप है। सर, ये जो प्रकरण हुआ, निकल के आया, कई लोग बोल रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी होती है जयराम महतो की, हालांकि वो नामजद आरोपी हैं इस मामले में, क्या कुछ होगा उनके साथ फिर आगे? देखिए, एक तो दो चीजें हैं कि एक जयराम का पक्ष है और एक पुलिस एसोसिएशन का पक्ष है, जो मामला भी जो सामने आया। तो पहले तो मैं ये कह दूं कि मतलब लंबे समय से विधानसभा को कवर करते हुए या फिर राजनीतिक चीज़ों को देखते हुए शुचिता, मर्यादा और भद्रता ये राजनीति की पहली सत्र है। और अब एआई जनरेटेड है या जिस तरह से भी हुई, तो इस तरह की भाषा आप किसी पदाधिकारी या किसी सदी से आप बात करें, ये एक जनप्रतिनिधि के लिए शोभनीय नहीं है। पहले तो ये चीज़ें हैं। और जयराम जी का अपना एक पक्ष है कि उनके साथ एआई से कुछ डिस्टॉर्टेड हुआ है, तो ये भी अब जांच का विषय है। और कल इसको लेकर उन्होंने स्पीकर से भी एक पत्र लिखा है। हाँ, तो अब आप सीधे सीधे वो पत्र ये बता रहा है, जो बात आप सवाल कर रहे थे कि अब आगे क्या, तो जो पत्र बता रहा है कि अब उन्होंने कहा है कि आप मेरे कस्टोडियन हैं, आप विधायकों के सदन में, तो आप ये बताइए कि मेरे के खिलाफ जो FIR हुआ उसमें इतनी तत्परता क्यों दिखाई गई। इसलिए दिखाई गई कि हम इंडिया अलायंस में नहीं हैं या फिर हम NDA अलायंस में नहीं हैं, हमने एक अपनी अलग धारा, एक अलग दिशा चुनी है। ये जयराम जी का तर्क है। तो अब आप पूछ रहे हैं कि आगे क्या, गिरफ्तारी होगी कि नहीं? तो कानूनी प्रक्रिया है, कानून किस दिशा में आगे बढ़ता है वो चीज़ें हैं कि उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन अगर एक विधायक की गिरफ्तारी होगी तो इसकी सूचना स्पीकर को देनी होगी, विधानसभा को देनी होगी। मतलब गिरफ्तारी के पहले सर विधानसभा स्पीकर को सूचना देनी पड़ती है? हाँ, ये है कि वो आप किसी भी विधायक को गिरफ्तार करें तो उसके पीछे उनको एक आधिकारिक जानकारी देना होता है, अगर तात्कालिक रूप से। अब विधानसभा के अंदर, और मुझे नहीं लगता कि अभी तुरंत प्रशासन, चूँकि FIR है, इनका एक अपना आरोप है प्रशासन के ऊपर, तो उन सारी चीज़ों के जांच के बाद ही कोई दिशा प्रशासन तय करेगा, ये मुझे लगता है। तत्काल रूप से कोई बड़े परिवर्तन नहीं दिखता है कि वो तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। प्रदीप से एक सवाल है। प्रदीप, आप जयराम महतो को जानते हैं, पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं उन्हें, मतलब जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे, आपके क्षेत्र के ही इलाके के लोग उनके बारे में कई सारी चर्चा करते हैं। जयराम महतो शुरू से ऐसे एग्रेसिव है कि या विधायक बनने के बाद उनमें एक तलक तेवर आ गया है? अरविंद, सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि जानता नहीं हूँ। बचपन से हम लोग एक ही स्कूल में, वो हमारे स्कूल के जूनियर थे, पढ़े लिखे साथ में थे। कई बार हम लोग अक्सर क्रिकेट के मैदान में अक्सर मुलाकात होती रही है, खेलते रहे हैं। और हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि बचपन से जानते हैं उन्हें। और विधायक बनने के बाद भी कई बार मुलाकात भी हुई, हम लोगों ने भी इंटरव्यू किया, मैंने भी किया था। देखिए, जहाँ तक बचपन से, देखिए जयराम बचपन में ही अपने पिता को खो चुके थे। पिता का साया उनके ऊपर से हट चुका था। दादी, उनकी माँ और उनके नानी घर के लोगों ने उनकी परवरिश की। और जैसा कि जब वो उभर रहे थे भाषा और खतियान आंदोलन के दौरान,
तब भी उनकी तल्खी देखी जा रही थी। जब कई जगहों पर सभाएँ हो रही थी, कई बड़े नेताओं के, यहाँ नाम लेना उचित नहीं है, तब भी वो नेताओं को लगातार मतलब अपने बयानों से एक तरह से शब्दबाण चलाए जा रहे थे। तो तल्खी तो उनमें है। अब जहाँ तक ये बरवड्डा वाला मामला है, अगर इस मामला से पहले भी आप देखें तो बोकारो में मोबाइल पटकने की बात हो जाती है, बागमारा में बीसीसीएल के अधिकारी पर चिल्लाने की और टेबल पर बोतल फेंकने की बात आ जाती है, तो तल्खी तो उनमें है। और मैं आपको एक यहाँ पे ज़िक्र भी करना चाहूँगा, आनंद सर आप भी मतलब दिल्ली में मैं उनसे मुलाकात हुई थी जब उनकी पार्टी का गठन नहीं हुआ था और वो शायद लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़े थे। तो उन्होंने मेरे से बातचीत के दौरान एक स्टेटमेंट दिया था कि युवा हैं, धुआँ निकाल देंगे। तो मतलब कहीं न कहीं वो बिल्कुल प्रिपेयर होकर के राजनीति में उतरे थे और उनको सफलता भी मिली, अकेले जीते। तल्खी तो उनमें शुरू से है। अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है। फिलहाल मामला तूल पकड़ा हुआ है। एक और चीज़ यहाँ ये जोड़ना चाहेंगे, जो जेएलकेएम के सपोर्टर्स हैं, वो लगातार मतलब सोशल मीडिया में अभी आप देखिए तो बिल्कुल ट्रेंड कर रहे हैं जयराम महतो। चाहे आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर जाएँ, तो उनके जो समर्थक हैं, वो कई तरह की बातें कर रहे हैं। इस पर पक्ष-विपक्ष या फिर कह लें कि पुलिस मेंस एसोसिएशन या नेताओं का अलग-अलग तरीके का बयान आ जा रहा है। कोई भाषा को अमर्यादित कह रहा है, असंवैधानिक कह रहा है। लेकिन जो उनके समर्थक हैं, उन्हें मतलब मसीहा बता रहे हैं अरविंद। नहीं, समर्थक तो जाहिर सी बात है, अपने नेता को तो मसीहा बताएंगे ही। सर, बाबूलाल मरांडी ने भी उनके बारे में क्या कुछ बोला है? समर्थन में आए हैं उनके? हाँ, समर्थन कहें और बचाव दोनों में है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों पर ही सबसे ज़्यादा मर्यादित होने का ये रहता है कि वही मर्यादित जिम्मा। और जब पुलिस जो एसोसिएशन है, वो जब उनके दरोगा, उनके पुलिस के अधिकारी जब अमर्यादित होते हैं, आम जनों से गाली में बात करते हैं, तो उस समय कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करता एसोसिएशन? यार ये कोई अपनी एक अनुशासन की परिधि क्यों नहीं तय करता? ये जयराम पर ही तय किया जाए, ऐसा क्या है? और उन्होंने पत्र के शुरुआत में ही लिखा है कि इस तरह की भाषाओं का कोई स्थान नहीं है। इस पत्र जो मैंने देखा है, मैंने पत्र नहीं ट्वीट किया उन्होंने, तो उसमें लिखा है। तो अब बाबूलाल मरांडी पक्ष में आए हैं और अभी रघुवर दास का एक उनको नसीहत है कि ऐसी अभद्र भाषा से दूर रहना चाहिए, ख्याल रखें। तो और इसमें हम एक मतलब जोड़ रहे हैं कि एक तल्ख आदमी एक दूसरे तल्ख आदमी को भी, रघुवर दास का भी तेवर देखने को मिलता है, वो कैसे अधिकारियों को डांट देते थे। देखिए हो क्या गया है कि मुझे जो व्यक्तिगत रूप से विधायिका पर लगता है, जिसको गंभीर चर्चा की ओर इसको ले जाना चाहिए, एक तात्कालिक चर्चा ये नहीं है। हो क्या गया है कि जो प्रोटोकॉल्स है उसको कार्यपालिका मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं बेबाकी से कहता हूँ, विधायिकी, हाँ, जो विधायिकी को कार्यपालिका मानने को तैयार नहीं, उसके प्रोटोकॉल्स को मानने के लिए तैयार नहीं कि अब आप देखेंगे कभी बात आता है कि शिलान्यास में विधायकों को नहीं बुलाया गया, सांसदों को नहीं बुलाया गया। कभी जाएंगे तो आप बात करेंगे कि 10 बार फोन, विधानसभा में मामला उठा कि मैं फोन करता हूँ, अधिकारी उठाते नहीं, कॉल बैक तक नहीं। राज सिन्हा का भी एक मामला जी, माने पक्ष विपक्ष दोनों की पीड़ा है। और ये मुखिया से लेकर के विधायक और सांसद तक की है। मतलब ये बहुत मतलब आप जनप्रतिनिधियों की स्थिति को देखें, कई बार मैंने लोगों से बातचीत भी होती है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बड़े अब यहाँ तो लगेगा बड़ा भाषण है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसलिए नहीं अच्छा है कि दोनों फिर अपनी सीमाएं लांघेंगी, जो हो रहा है, दिख रहा है। विधायिका सर कमजोर दिख रही है। और तो उसमें क्या है, तो आप इन चीज़ों को कौन कंट्रोल करेगा? इसको पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है कि भाई ऐसी चीज़ें क्यों हो रही। आप मुझे लगता है कि जब विशेषाधिकार हनन का मामला दर्जनों अफसरों पर विधानसभा के अंदर आया, मतलब जो कभी किसी जगह, तो भाई आप जिनविनली किसी पर एक पर निर्णय लें, किसी एक को विशेषाधिकार हनन के लिए उसके इकबाल को, विधायिका का इकबाल कब बचेगा? जब विधायकों का इकबाल बचेगा। विधायिका का इकबाल कब बचेगा? जब विधायकों का संस्कार बढ़ेगा, जब विधायकों की संस्कृति मर्यादा में रहेंगे। आप इन सारी चीज़ों में दोनों पक्ष है, मतलब विधायिका भी है और कार्यपालिका भी है। और कार्यपालिका जिस दिन अपने इन सारी चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो सिस्टम ब्रेक होगा। और जब सिस्टम ब्रेक होगा तो ऐसा ही आवेग, ऐसा ही जो जयराम को आप देख रहे हैं, ऐसा ही आवेग, ऐसा ही द्वेष, ऐसा ही गाली गलौज, ऐसा अब जस्ट मुझे नहीं पता कितना सही है, लेकिन एक विधायक अपने देखिए पूरा मामला कहाँ से है, गणेश राम करके कार्यकर्ता है, हाँ, उनके जेल के कार्यकर्ता है, अगर इसके गणेश दास है ना, अब उनके इसके अगर जड़ में आप जाएंगे तो अब एक कार्यकर्ता से बड़ा एक विधायक के लिए कुछ होता नहीं है। उसके लिए रात दिन खपाता है वो आदमी, पूंजी है, हाँ, उसकी पूंजी है, तो उसके लिए वो अपने से भी ज्यादा हद तक चल जाएगा। अब जयराम देखिए उस एक इशू से कहाँ तक मामला चला गया कि फांसी भी दे दोगे कि माफी नहीं मांगेंगे, हम थोड़ा सनकी है। इस ऑडियो के आने से पहले भी
एक दिन उसी थाने में बवाल भी हुआ था, जिसको हमने हम्म। कवर भी किया था। और आनंद सर, इस गंभीर चर्चा के बीच सर आपसे एक सवाल ये भी रहेगा सर कि झारखंड के राजनीतिक इतिहास में भी हमने देखा है कि कई मामलों को लेकर के यहाँ पे विधायकों की सदस्यता भी रद्द हो चुकी है, उन सीटों पर उपचुनाव भी कराने पड़े थे। कई उदाहरण है, उनका जिक्र यहाँ करना। बंधु तिर्की का एक बंधु उदाहरण है, तिर्की सजा हुई हैं, थी। अमित महतो हैं, योगेंद्र प्रसाद, इन लोगों के भी बीच में भी सदस्यता जा चुकी थी। तो सर क्या इस तरीके के मामलों में इस तरह की कोई सर, मतलब चूंकि आप लंबे समय पर विधानसभा कवर करते रहे, क्या ऐसा कुछ मतलब हो सकता है क्या अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो? नहीं, तत्काल तो गिरफ्तार हो जाने के बाद तो मतलब ये नहीं है, उनका दोष सिद्ध नहीं होगा ना, जी। वो तो ट्रायल चलेगा ना। जी। तो जितने भी मामले होते हैं वो तो अगर 2 साल या 2 साल से ऊपर ऊपर की सजा हुई हाँ। तो ये होता है। ये तो जब मामला आएगा तो जयराम आराम से विधायक रहेंगे जब तक ये सत्र रहेगा या विधानसभा रहेगा, क्योंकि 5 साल 6 साल के बाद आना है। खतरा कब हो जाता है कि जब अगले विधानसभा में भी आप चुन के आ गए और ये वाला मामला खुल गया जी। तो सदस्यता चल जाती है। तो वो भी सजा होने पर। हाँ, सजा। तो इसलिए इस विधानसभा के कार्यकाल में जयराम सेफ हैं और कुछ इसमें मामला नहीं है। मुझे तो धारा मैं नहीं पढ़ा हूँ अभी क्या क्या धारा लगा है, और उन धाराओं पर जो ट्रायल होगा, जो जजमेंट आएगा उसमें। अब देखिए, बंधु तिर्की का मामला हो, योगेंद्र महतो का गोमिया में गया तो वो मामला हो, अमित महतो का गया था, तो इसमें अमित महतो वाला मामला सीधे सीधे सीओ से जुड़ा हुआ था। वो अधिकारी का ही मामला था, 153 वगैरह। कमल किशोर भगत का भी है। हाँ, कमल किशोर भगत का भी था। तो अधिकारियों का मामला था। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं किसी एकांगी रास्ते पर चलने वाला लोगों में से नहीं। मेरी जो अपनी धारणा है, आप जिस तरह से अगर 153 लगा के सरकारी काम में बाधा के लिए विधायकों को तो आप दंडित कर देते हो, सदस्यता भी गई है, इसका उदाहरण है। आप बताइए ना कि एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबिलिटी के लिए आपने क्या किया है, उनके लिए विधानसभा ने क्या किया है? उनको विधानसभा में कभी बुला करके उनसे सवाल जवाब हुआ है कि आप क्यों कर रहे हैं? विधायक को किसी जगह में प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। अगर प्रोटोकॉल संविधान ने दिया है, अगर प्रोटोकॉल व्यवस्था ने दिया है, तो आप कौन होते हैं इसको इनवैलिड करने वाले? आप यही है ना, आप तो खाली उसको यही मान के चल रहे हैं कि आया है 5 साल के बाद चला जाएगा। एक यही माइंडसेट है ना अफसरों के अंदर, और दूसरा माइंडसेट है, और हम आए हैं 58 साल वाले हैं, हमारे तो नौकरी जाना नहीं 58 साल से पहले, और प्रमोशन नहीं मिलना है। तो ये सिस्टम है। मैं एकदम खुले तौर पर कहता हूँ कि अगर सिस्टम को ब्रेक नहीं करना है, व्यवस्था को अगर सही ढंग से चलाना है, तो जो चीजें आप देख रहे हैं अरेस्ट इस किस्म का है। धुलू महतो वाला भी आपको याद होगा। जी बिल्कुल। तो कहीं हर जगह आप ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब जो सामने वाला अफसर है वही गलत है। तो ये चीजें तो सिस्टम को ही तय करनी है। और छोटी छोटी बातों पर मान लीजिए कि जयराम ने जो चैट पढ़ा है जी, और वायरल को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, जो चैट पढ़ा है, और एक दरोगा अगर एक विधायक को वो लिख रहा है उस भाषा में जी, तो बहुत ही गंभीर मामला है। वो बहुत ही गंभीर मामला है। वैसा नहीं होना चाहिए कि एक दरोगा वो ये हिम्मत करे कि विधायक को लिखने का या एमपी को लिखने का। ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, बात पूरी व्यवस्था के एक मतलब ढांचे की है जिसकी बात आप करना चाह रहे हैं। तो जयराम तो एक अभी उदाहरण है जी। जयराम का क्या मतलब है कि अब एक किस्म का वो लेकिन अब एक नैरेटिव तो ये सेट हो रहा है ना। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी तो सबसे पहले जो लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जी, जो लोग नेताओं को चुन के भेजते हैं, उनका ये तो ऐसा होबे करेगा, ये नेता है नहीं तो इसने है, तो आप उनके खिलाफ भी एक नेटिव बनता है। उसकी परिस्थितियों को आप नहीं देख रहे हैं, किस परिस्थितियों में सारी घटनाएं हुई। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए कानून को अपना काम करना चाहिए। जयराम महतो जो मांग कर रहे हैं उस पर सोचना चाहिए। और पुलिस एसोसिएशन का जो मांग है, तो पुलिस एसोसिएशन का मांग देखिए, एक तरह से ना क्या है कि आप जांच का मांग कर लीजिए जी, कि भाई जांच कराइए इसमें अच्छा से जी। क्यों विधायक ऐसा बोला? विधायक कह रहे हैं कि AI जनरेटेड है तो उसकी जांच हो जाएगी। लेकिन अब आकर के कि नहीं, अब 5 दिन के अंदर इनको गिरफ्तारी करिए, 5 दिन के अंदर ये एक मतलब चीज़ें जो है ना वो मैंने दूसरे दिशा में जा रही है। तो वो अब एक पॉलिटिकल आदमी है, तो पॉलिटिकल चीज़ों को पॉलिटिकल अंदाज से टैकल करेगा। बोले वो तो बोल देंगे फांसी पड़ जाए हो जाए, लेकिन हम नहीं माफ़ी मांगेंगे, स्वाभाविक है। अब अगर बहुत आदर्शवादी होते तो अरे चलिए हमसे गलती हो गया, माफ़ी मांगो, सब खत्म हो जाता। लेकिन ये चीज़ें होना नहीं है, क्योंकि जयराम के समर्थक आप भी बता रहे हैं कि वो ट्रेंड कर रहे हैं जी। तो सोशल मीडिया का भी ज़माना है, ट्रेंड भी करना है। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आनंद मोहन सर हमारे साथ थे, प्रदीप थे। सारी जानकारी हमने ली कि क्या कुछ होगा, FIR हुआ है, पुलिस एसोसिएशन की 5 दिनों में गिरफ्तारी की मांग, और जयराम महतो के सजायाफ्ता होने के बाद क्या कुछ होता है। हालांकि अभी जांच चलेगी, अब देखना है इसका क्या कुछ निष्कर्ष निकल के
सामने आता है। फिलहाल जयराम महतो वाला मामला तूल पकड़ा हुआ है, जयराम महतो ट्रेंड कर रहे हैं, एक कीवर्ड बन चुके हैं। अब देखना है कि इस मामले में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। शुक्रिया। कैमरे के पीछे हमारे साथी थे कुणाल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।